हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 26 है। इससे पहले क्लास मैंने आपको 25 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 8 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओसी, एचएसएल, जीडी और एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, एन आयरन रॉड विथ डायमीटर 4 सेंटीमीटर and length 12 centimeter is drawn into a wire of length 12 meter of uniform thickness. Determine the thickness of the wire. तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में हमें एक रॉड से बनाना क्या हैगा, वायर बनाना हैगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे रॉड का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई इसकी रेडियस क्या होगी आपकी, तो रेडियस होगी इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ हमें दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई इससे बनाना हमें क्या, एक वायर बनाना है, तो हमें वायर की लेंथ दी है कितनी, 12 मीटर दी है। ठीक है, तो देखा मेरे भाई यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसे कर लेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा आपका क्या, 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे भाई हमें निकालना है वायर की क्या थिकनेस, मतलब हमें निकालनी है रेडियस। रेडियस क्या होगी, ठीक। तो देखना फ्रेंड, जो आपकी रॉड है और जो आपका वायर है, ये मेरे भाई एक सिलेंडर शेप में होंगे। तो मेरे भाई सिलेंडर का आयतन क्या होता है आपका, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दो के वॉल्यूम कर देंगे बराबर इस तरीके से। ठीक है, तो देखना मेरे भाई पाई से आपका पाई कट जाएगा, तो आपकी जो रॉड है उसकी आपको रेडियस दी है 2, तो कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, आपको लेंथ दी है मेरे भाई 12, तो ये हो जाएगी इसकी एच मतलब हाइट हो जाएगी, तो बन जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर इक्वल, यहां से हमें निकालने रेडियस मल्टीप्लाई हमें एच क्या दिया है इसमें, 1200 दिया है। ठीक है, तो यहां से ही कट जाएगा मेरे भाई आपका 12 से एक बार में 100 कट जाएगा, तो बन जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। ठीक, आर स्क्वायर ये लगेगा रूट मेरे भाई, तो यहां से खुल जाएगा ना रूट, तो त्रिज्या कितनी आएगी आपकी 4/10 आएगी। इसको हम लिख सकते हैं 0.4। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, यदि 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 इक्वल 1/10 है, अब p इक्वल नहीं है 0 के, तो p प्लस 1/p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसे कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20p इक्वल, ये पहुंच जाएगा ऐसे ही p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1। तो यहाँ पे देखना मेरे भाई कर दो आप p से डिवाइड इन सबको। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका p से p कट जाएगा, इस वाले p से p कट जाएगा, इस वाले p से p कट जाएगा, तो ये बचेगा 20 इक्वल p माइनस 5 प्लस 1/p। ठीक, तो देखना मेरे भाई ये 5 जो माइनस के साइड जाएगा तो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा आपका 25 p प्लस 1/p। तो आपका आंसर आएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है, और फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल याद कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 250 और 350, तो ये बन जाएगा आपका टोटल क्या, 600। ठीक है, और हमें यहाँ पे स्पीड दी मेरे भाई, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से टाइम। तो जब मैं डिवाइड करूंगा 50 से 250 को, तो यहाँ से 5 आएगा, और जब मैं डिवाइड करूंगा 70 से 350 को, तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो मेरे भाई टाइम आ जाएगा आपका 5 घंटे प्लस 5 घंटे 10 घंटे, 10 से कर दूंगा भाग, तो आपका यहाँ से बचेगा 60 किलोमीटर घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, यदि डैश है तो भुजा कोण भुजा एस ए एस मानदंड के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखना मेरे भाई दो त्रिभुज हैं आपके इस तरीके से, ए बी सी, और दूसरा आपका क्या हैगा, पी क्यू आर। हमसे कहा गया जो आपकी भुजा ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, तो आपकी भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है। फिर कहा गया एंगल जो बी हैगा, एंगल जो बी है मेरे भाई ये वाला, ये आपके एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपकी ये वाली साइड होगी ना, ये इसके बराबर होगी, जब मेरे भाई आपका साइड एंगल साइड का रूल लगेगा, क्योंकि देखो भुजा
ये भुजा हो गई, कोण, ये कोण हो गया बराबर, ठीक है। फिर मेरे भाई आपकी भुजा, तो ये वाली भुजा बराबर होगी, तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, BC बराबर QR, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है A और B ने अपने धन का 9:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है और A का हिस्सा 29,840 है, तो कुल लाभ रुपए के निकटतम पूर्णांक तक कितना है। देखना मेरे भाई, आपके इसमें A और B दो लोग हैं, इनने धन लगाया आपका 9:5 के अनुपात में, और हमें यहाँ पे A का लाभ दिया कितना, 29,840। तो मेरे भाई यहाँ पे लाभ क्या आएगा, A का 9 आएगा। तो मेरे भाई 29,840 को भाग करूंगा 9 से, और गुणा करूंगा मेरे भाई, जब मैं इसको 9 में जोड़ दूंगा 15, 5 जो हो जाएगा अपना 14, 14 से मेरे भाई तो क्या आ जाएगा आपका टोटल, तो आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे भाई जो टोटल प्रॉफिट क्या है आपका, 90% हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि 10% वो क्या कर रहा है, दान दे दे रहा है मेरे भाई, तो ये 90% रहेगा। तो इसे गुणा कर देंगे तो बन जाएगा आपका 14 अट्ठे 14 चौक 56, 14 अट्ठे 112, 112 5 17, हासिल 11, 14 निम्मा 126, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 137, तो 7 आएगा, लग जाएगा हासिल 13, और 14 दूनी 28, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 41, ठीक है, बटे में 9। तो मेरे भाई ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट। तो मेरे भाई ये आपका 90% रहेगा, हमें निकालना पूरा 100% क्या होगा, तो 90% से भाग कर दूंगा तो बन जाएगा इस तरीके से, तो 0 0 कट जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका 9 9 81, ठीक है। तो 41 7 7 6 को आप कर दो 81 से भाग, तो क्या आएगा आपका यहाँ से, तो ये जाएगा आपका 5 टाइम में, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ से बचेगा आपका 2, यहाँ 1 आ जाएगा, ये आपका 7 आएगा, जाएगा आपका 1 जा टाइम में, तो आएगा आपका ये कितना 81, यहाँ बचेगा आपका कितना 6 और 4, फिर ये लो 6, तो आपका जाएगा ये कितने 5 टाइम में, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 515 किस में, आपका ये ऑप्शन नंबर 4 में हैगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल A 55 डिग्री और AB बराबर DE, AC बराबर DF और एंगल E बराबर 85 डिग्री और F बराबर 40 डिग्री है, तो कौन से गुण के अनुरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग सम है। देखना मेरे भाई, दो त्रिभुज हैं आपके इस तरीके से, ABC और दूसरा क्या है आपका DEF हैगा, ठीक है। हमसे कहा गया जो आपका एंगल A है वो कितना हैगा, 55 डिग्री हैगा, और ए बी भुजा जो है मेरे भाई वो बराबर किसके, आपके DE के बराबर है इस तरीके से। फिर कहा गया AC जो है वो DF के बराबर, जो आपका AC है वो DF के बराबर हैगा, और मेरे भाई जो आपका एंगल E है वो क्या 85 डिग्री है, ये आपका 85 डिग्री है मेरे भाई, और आपका जो एंगल F है वो क्या हैगा 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा मेरे भाई, तो आपका ये एंगल आएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई साइड एंगल साइड इक्वल है, तो उसमें रूल लगेगा आपका SAS, साइड एंगल साइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक व्यक्ति 400 रुपए में क्रय किए हुए माल का आधा 5% के लाभ पर बेच देता है, उसे शेष माल को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर 25% का लाभ हो। तो देखना मेरे भाई ये 400 रुपए है, इसका आधे माल को वो क्या 5% के लाभ पर बेचता हैगा, ठीक है। और जो शेष बचेगा मेरे भाई वो उससे आपके मतलब किस लाभ पर बेचे कि उससे पूरे पे 25% लाभ हो। तो मैं मान लूंगा मेरे भाई कि वो इसे आपके X% के लाभ पर बेचे ताकि उसे पूरे पे क्या हो मेरे भाई 25% का लाभ हो, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपका ये 5 दूनी 10, और यहां से आ जाएगा आपका 2x, और ये बन जाएगा आपका 25 चौक 100। तो यहां से आपका ये उठ के जाएगा माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 90, 2 से भाग करो 90 हो जाएगा 45 बार में, तो आपका x हो जाएगा 45, तो मेरे भाई 45% हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक कारखाने में अजय और विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर अजय पहले घंटे के लिए काम करता है और फिर विजय दूसरे घंटे के लिए काम करता है, और इसी तरह आगे काम करते हैं। अजय काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विजय उसे 16 घंटे पूरा कर सकता है। अगर वे अलग अलग काम करते हैं, यदि वे बारी बारी आधार पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो वे कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई जो आपका अजय है वो काम को 6 घंटे में कर सकता है,
और आपका जो विजय है वो काम को 16 घंटे में कर सकता है। तो मेरे भाई टोटल काम क्या आएगा आपका, तो इनके एलसीएम आएगा आपका 48। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी आपकी ए की 8 और बी और आपकी वी की क्या रहेगी 16×3 = 48। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये बारी बारी काम कर रहा है। पहले काम कौन करता है, अजय करता है। तो मेरे भाई पहले आपका अजय 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। ठीक है, फिर मेरे भाई आपका जो फिर विजय आएगा वो 1 घंटे कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इसी तरीके से मेरे भाई वो बारी बारी आएंगे। तो 2 घंटे में काम कितना हो रहा है आपका, 11 हो रहा है। तो मेरे भाई हमें पहुंचना है 48 के पास। तो यहाँ कर दूंगा आपकी 4 से गुणा, यहाँ कर दूंगा 4 से गुणा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 घंटे और ये बन जाएगा 44। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका 48 काम था, 44 हो गया है। ठीक, कितना बचा है, 4 बचा है। अब कौन करेगा मेरे भाई, आपका अजय पहले आ रहा, तो आपका अजय आएगा। तो मेरे भाई ये कर देगा आपका 0.5 टाइम में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 8 घंटे और 0.5 घंटे, तो हो जाएगा से क्या 8.5 घंटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई दो वृत्त आपके इस तरीके से, ना तो ये एक दूसरे के अंदर है, ना ही ये छू रहे हैं, ना ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्पर्श रेखा संख्या कितनी होगी मेरे भाई, तो देखो एक तो खींचेगी इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से, तीसरी खींचेगी इस तरीके, चौथी खींचेगी इस तरीके से। तो इसकी आपकी स्पर्श रेखा कितनी होगी, 4 होंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि कॉट ए इक्वल 12/5 है तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई कॉट क्या होता है आपका, ये होता है आपका आधार बटे लंब। आपका कड़ क्या है, कड़ आपका 13 आएगा, क्योंकि एक होता है ट्रिपलेट आपका 5/12 13 का। ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन आपका होता है लंब बटा कड़, तो लंब आपका है 5 और कड़ आ गया 13। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है अनुराधा अपना पैसा एक फर्म में निवेश करती है जहां मूल्य राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो फर्म द्वारा दी जाने वाली साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखना मेरे भाई राशि क्या है आपकी, पहले एक थी, अब 3 हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि कह रहा है 3 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में हो जाती है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपकी राशि एक थी, 3 हो गई, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज आपको 2 मिला है। तो ये कितना परसेंट है मेरे भाई, तो ये आपका है 200%। ठीक है, ये 10 साल का मेरे भाई, तो एक साल का पूछा ना हमारे से, तो इस 10 से कर दो भाग, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 222, 642 और 1064 का महत्तम समवर्ती एचसीएफ क्या है। देखना मेरे भाई एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखना मेरे भाई ये 4 ऑप्शन आपको ऑप्शन दिए, तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर बड़ा हैगा जो मेरे भाई इन तीनों को भाग कर देगा। तो मेरे भाई अगर आप 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग नहीं होगा कोई सा भी, और लेकिन आप 6 से भाग करेंगे मेरे भाई तो आपके तीनों नंबर ये 6 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है यदि एक दंड आरेख में बाई अक्ष पर उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने बीमा पॉलिसी ली है और बीमा पॉलिसी की खरीद का वर्ष एक्स 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 अक्ष पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया वर्ष 2014 में बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में वर्ष 2011 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो देखना मेरे भाई 2011 आपका यहाँ पे है और 2000 आपका 14 यहाँ पे है, तो ये कितनी वृद्धि हुई मेरे भाई, इसे बना लो रेशियो में। तो ये जाएगा आपका 5 नहीं 9×54 9×8 72, फिर कट जाएगा 2 2 3 6 2 4 8। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपकी एक वृद्धि हुई है, किसके रिस्पेक्ट पूछा हमसे, 2011 के रिस्पेक्ट पूछा है, तो 3 आ जाएगा नीचे, तो मेरे भाई गुणा कर दो 100 से, तो ये बन जाएगा आपका 33.3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर घंटा तथा 60 किलोमीटर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड है, तो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखना मेरे भाई ये आपकी चल रही है विपरीत दिशा में इस तरीके से, तो मेरे भाई इनकी स्पीड होगी प्लस, तो बन जाएगा क्या आपका ये 108 बन जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ 5/18 से, क्योंकि इनकी स्पीड क्या है किलोमीटर घंटे में हैगी। ठीक है, और हमें सेकंड कितने लग रहे हैं, ऐसे ट्रेन को 12 सेकंड लग रहे हैं, इसे कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा आंसर 18 छिंग होता है 108, 12 पंजे 60 और 60 छिंग हो जाएगा आपका 360, तो आपका आंसर जाएगा 360 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया tan 6 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan 84 डिग्री का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई मैंने आपको बताया है कभी मल्टीप्लाई में दिया होता है और डिग्री की वैल्यू आपकी 90% बनती प्लस करके, तो ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है,
और ऐसे ही मेरे भाई 10 45 क्या होता है आपका, ये तो 1 होता ही है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 बन जा 1, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 4/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ कर दो आप क्या, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल किसके, 4 4 16 और 5 5 25 बन जाएगा स्क्वायर यहाँ पे। ठीक, तो देखना मेरे भाई साइन थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये बन होता है, तो ये बन उठ के वहां जाएगा यहाँ माइनस, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से -2 साइन कॉस इक्वल 25 से कम 25, 25 से जाएगा आपका 16, तो बचेगा आपका माइनस का 9/25। ठीक है, माइनस से माइनस करेगा तो आपका साइन कॉस क्या आ जाएगा, 9 ये 2 के गुणा नीचे 50। ठीक, ये आ गया। अब मेरे भाई यहाँ कर दो आप बोथ साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस, तो यहाँ बन जाएगा मेरे भाई ये आपका 1 बन जाएगा प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई साइन कॉस क्या आया आपका, ये आया 9/50, तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये 25। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 में जाके हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 34/25। ठीक है, तो आपका साइन यहाँ लगा देखो, होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ लगा दो आप रूट। ठीक है, तो आपका साइन प्लस कॉस क्या आ जाएगा, √34/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 अलग अलग संस्थानों में एक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों का और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या सैकड़े में है। ठीक है, ये आपके उपस्थित है ब्लू वाले, और आपके ऑरेंज वाले क्या हैंगे, उत्तीर्ण हैंगे। कहा गया है सी और डी संस्थाओं में मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बी और ई संस्थाओं में मिलाकर परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखना मेरे भाई सी और डी में जो आपके उत्तीर्ण हुए वो कितने लोग हैंगे, तो ये ऑरेंज वाले कितने हैं, सी 8 और डी कितने हैंगे 26, तो ये आपके हो जाएंगे 34। ठीक है, और आपके मेरे भाई जो उपस्थित है वो बी और ई में कितने हैं, बी में आपके उपस्थित 24 हैंगे और ई में कितने 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 44। गुणा करो तो बन जाएगा आपका 11 कम 2 दूनी 4 दूनी 4 2 1 कम 2 7 14, तो बन जाएगा आपका 1700 भाग करो 22, तो आपका आएगा 22 सत्ते। तो देखो मेरे साथ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत को दर्शाती है। वस्तु पी तथा क्यू का कुल बिक्री मूल्य वस्तु आर एस तथा टी के कुल विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको किराया मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो हम निकालेंगे क्या यहाँ पे, विक्रय मूल्य क्या होगा, सबका निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य मेरे भाई। तो 450 का विक्रय मूल्य क्या होगा आपका, 100 में जोड़ दो आप 90, तो हो जाएगा आपका 190। तो यहाँ से आएगा 19 पंजे 85, 95 हासिल 9, 19 चौक 76, 76 और 9 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा ना, 76 और 9, हाँ 85 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल दो आप 250 का 200%, तो आप क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका 500। ठीक है, फिर मेरे भाई आप निकाल दो इस 600 का 160%, तो क्या आएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा 960। फिर आप निकाल दो मेरे भाई इस 730 का 170%, तो ये आपका आ जाएगा 17×3 = 51, 119 119 5 124। ठीक है, फिर निकाल दो आप इसका 180%, तो ये बन जाएगा 18×4 = 72 720। ठीक है, अब मेरे भाई इन्हें कर लो प्लस, क्योंकि हमसे पूछा है पी और क्यू, तो पी और क्यू के बजाएंगे आपके 5, ये आपका 4 आएगा मेरे ख्याल से, 1 मिनट, 19 पंचे कितना होता है आपका, 19 पंजे होता है 95, 5 लगा जाएगा कितना 9, फिर होता 19 चौक 76, 76 और 9 कितना होगा, चलिए ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 5 13 1355। अब कर दो इन्हें प्लस, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 1 आएगा, 6 4 10 2 12 हासिल 1, 7 2 9 10 10 9 19 लग जाएगा 1 और 1 2। तो मेरे भाई आप इसे निकाल दो कितना परसेंट है, तो 13 55 और 2 0 को भाग कर दो किससे, 2921 से, तो ये जाएगा आपका 2 29 चौक, हाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 4 दूनी 8 9 10 11, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6, और यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ आएगा आपका 7 नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका 8, और यहाँ कितना आएगा आपका 1। ठीक है,
अब ये जाएगा 0 नीचे, तो इसे भाग कर दूंगा 2921 से 2921 से 6 बार में। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 नीम 54, 55, 6 दूनी 12 और 5 17। तो आपका आंसर आएगा 46 पॉइंट को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न स्कूलों में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया स्कूल डी और ई से खेल एल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या स्कूल एच और आई से इस एम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका डी और ये है, एल स्कूल ये है आपका, तो सॉरी खेल आपका एल ये वाला है, तो ये प्लस कर दो, हो जाएगा 10, हाथ लग जाएगा 1, तो 150 आ जाएगा। फिर मेरे भाई एच और आई की बात कर गई है गेम एम में, तो यहाँ से आएगा 14, हाथ लग जाएगा 1, 9 और 1। तो देखना मेरे भाई, इसे काट दो 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 निम 18 और 2 सत्ते 14। तो मेरे भाई इससे ये कितना अधिक है, ठीक है, कितना कम पूछा ना मेरे भाई, तो कितना कम है यहाँ देखना। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2 तो 22, 97 से कर देंगे इसे भाग, गुणा 100 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2200 भाग कर 97 जाएगा आपका 97 दूनी, 2 सत्ते 14, 2 निम 18 19, तो आपका यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से आपका आएगा 2, ये जाएगा 0, फिर जाएगा 2 बार में, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया हैगा, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है एक दुकानदार ने एक कुर्सी का अंकित मूल्य एक निश्चित राशि पर रखा। यदि दुकानदार 15% छूट देता है तो उसे 1445 रुपए पर बेचता है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो देखना मेरे भाई, अंकित मूल्य 100 मान लो, छूट मिलेगी 15 की, तो जाएगा 85, 85 कर दो आप 1445 को भाग, तो जाएगा 17 बार में, 17 कर दो है गुणा, तो आपका आ जाएगा 1700। अंकित मूल्य जाएगा क्या आपका 1700, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल √3 है और tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है, जहां पर अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा माइनस बीटा न्यून कोण है, तो tan 6a का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, ये आपका अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो मुझे ये बताओ मेरे भाई कि tan कितने डिग्री पे आपका √3 होता है। तो tan आपका मेरे भाई 90 डिग्री पे क्या होता, सॉरी 90 पे नहीं, 60 डिग्री पे क्या होता है आपका √3 होता है। ऐसे ही मेरे भाई tan कितने डिग्री पे आपका बन होता है, तो रूट अल्फा प्लस बीटा मैंने दे रखा है, हमें कितना √1 दे रखा है, तो मेरे भाई जो tan है मेरे भाई वो आपका 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाए क्या आपका ये, इसे कर दो प्लस, क्योंकि हमें निकालना है कि अल्फा निकालना है, तो प्लस कर लो, बन जाएगा आपका 105, इसे कर 2 से भाग। ठीक है, तो आपका अल्फा आ जाएगा, हमें निकालना है tan 6 मल्टीप्लाई अल्फा, तो 105/2, 2 से जाएगा 3 में, तो बन जाएगा आपका tan इक्वल 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका tan 315 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, इसे लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, tan 270 प्लस आपका 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, देखना 45 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई tan जो आपका कॉट में हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई जब मैं 270 से आगे बढ़ूंगा ना, तो आपका कॉट क्या होगा, माइनस का होगा, तो बन जाएगा माइनस का 45 डिग्री। तो मेरे भाई tan 45 क्या होता है, कॉट 45 क्या होता है, कॉट 45 आपका होता है 1, साइन लगा माइनस का, तो बन जाएगा माइनस का 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया 16, 26 और 32 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, मतलब फोर्थ क्वेश्चन निकालना है इसमें। तो 16/26 बराबर 32/x कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 बार में गुणा हो जाएगी, क्रॉस बन जाएगा आपका x बराबर 26 दूनी 52, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, यदि x इक्वल दे रखा है ये और y इक्वल दे रखा है ये, तो पूछा गया है मेरे भाई इसका मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, जब मैं करूंगा ना इसका इस वाले पार्ट का रेशलाइजेशन, तो बन जाएगा क्या आपका ये √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा ये 5 + 4 - 2ab, मतलब 2√20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x यहाँ से 9 - 2√20। ऐसी मेरे भाई देखो ये y हैगा, ये देखो मेरे भाई आपका माइनस का नीचे दे रखा, प्लस का ऊपर दे रखा है, ऊपर से कर दिया मेरे भाई, तो इसका मतलब जो आपका y आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 9 + 2√20। तो मेरे भाई अगर आप देखें तो ये आपका x क्या हैगा, ठीक है, सॉरी जो आपका y है मेरे भाई वो क्या आपका ये x का उल्टा है। ठीक है, 1/x हैगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आपका x आया 9 - 2√20 आया, और आपका y क्या आया 9 + 2√20 आया। अब मेरे भाई ये ऊपर जगह रखा है, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, कि जो आपका y जो है वो बराबर किसके, x के उल्टे के। ठीक है,
तो ये बन जाएगा आपका 1/x इक्वल 9 + 2√20। तो मेरे भाई ये आपका x क्या आया, x आपका आया 9 - 2√20 आया है। तो इसे कर दो मैं प्लस, तो बन जाएगा, ये कट जाएगा इस तरीके से, बन जाएगा 1x + 1/x इक्वल 18 बन जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को प्लस करना है। ठीक, देखना मेरे भाई हमें निकालना क्या निकालना है, देखना मेरे हमें दे रखा है, तो ये बन जाएगा आपका x² - x मल्टीप्लाई वाई, क्या मेरे भाई वाई आपके बराबर है 1/x के। ठीक है, और ये वाई बन जाएगा आपका 1/x²। ठीक है, यहाँ बन जाएगा आपका x² + x मल्टीप्लाई 1/x, ये बन जाएगा 1/x²। तो x से x कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ऊपर x² + 1/x - 1, यह बन जाएगा x² + 1/x + 1। तो यहाँ से आपका x + 1/x 18 आया है, तो कर दो आप इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 324, माइनस कर दो तो आपको बन जाएगा क्या आपका 322, जो कि हो जाएगा x² + 1/x²। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 322 आएगा, 322 में से एक जाएगा तो बचेगा 321, ऐसे ही प्लस हो जाएगा, नीचे ना 1 लिखा है तो हो जाएगा 323, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया यदि y इक्वल 1 + √3 + √4 है और 2y⁴ माइनस 8y³ - 6y² + 28y - 84 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका y बराबर 1 + √3, ये खुल जाएगा, इसका रूट बन जाएगा 2, तो यहाँ से y आपका बन जाएगा 3 + √3। ठीक है, तो मेरे भाई आपका y² क्या आएगा, तो मेरे भाई कर दो स्क्वायर, बन जाएगा 3 × 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 × 3 = 6 √3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 + 6 √3। ठीक है, यहाँ से दो चीज बना ली हमने। ठीक, अब देखना मेरे भाई आप इस पार्ट में यहाँ पे आपको 28y दिया है, ठीक है, -84 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 28, y क्या आपका y की वैल्यू है 3 + √3, और ये बन जाएगा -84, तो आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा यहाँ पे 28 3 होता 84 प्लस 28 √3 बन जाएगा, यहाँ से -84 है, कट जाएगा इस तरीके, तो बन जाएगा आपका क्या 28 √3। ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया है। अब आप यहाँ देखना मेरे भाई बन जाएगा, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन आपका 2y² हैगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका y² माइनस 2 से डिवाइड होगा 8 जाएगा 4 टाइम में, यहाँ आ जाएगा 4y -2 से जाएगा 3 टाइम में। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई आपका 2y² दे रखा है, y² क्या है हमारे पास, ये आया 12 + 6 √3 आया है -4। ठीक है, और आपका क्या है, ये √3 + √3 दे रखा है y जो है मेरे भाई, तो नहीं मल्टीप्लाई 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 फिर हो जाएगा आपका माइनस का 4 √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना इसमें आप 4 की, ठीक है, -4 की, और यहाँ आपका है -3। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 2y², अंदर आ जाएगा आपका, देखो ये प्लस का हैगा 12, ये माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ 6 में से जाएगा 4 बचेगा 2 √3 -3। ठीक, अब देखना मेरे भाई ये y² दिया है, तो y² क्या है हमारे पास आया है 12 + 6 √3 आया है। ठीक है, और अंदर आपका 2 √3 -3 हैगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 और 2 छिंग 12 √3 गुणा कर देंगे किसी चीज में 2 √3 -3 से, तो ये बन जाएगा आपका 24 दूनी कितना होगा आपका 24 दूनी 48 √2 हो जाएगा -24 3 होता है आपका 72, ऐसी मेरे भाई से मल्टीप्लाई होगी 12 √3 की 2 √3 में, तो आपका आ जाएगा प्लस का 72 और माइनस, ये जाएगा माइनस का प्लस का जाएगा, सॉरी सॉरी माइनस का आएगा 12 की 36 √3। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका इस तरीके से, बन जाएगा आपका 48 में से जाएगा 36 √3, तो बचेगा क्या आपका 12 √3 बचेगा, और आपका ये कितना आया आगे 28 √3 ऐसे प्लस कर दो आपका बन जाएगा यहाँ से 40 √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है एक भाग के प्रतिशत में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या है। तो देखना मेरे भाई ये होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमसे कहा गया शेषफल दे रखा है 45, कहा गया है जो जो आपका भाजक है वो शेषफल का 4 गुना है, तो हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 से 16 और ये हो जाएगा 18, और जो मेरे भाई आपका भाजक है वो भागफल का 10 गुना है मेरे भाई, तो 10 से कर दो भाग, तो आपका आ जाएगा ये भागफल, तो यहाँ से बन जाएगा ये 18 की गुणा हो जाएगी 18, तो हो जाएगा 324, साथ में जाएगा 0 प्लस कर दो आप 45, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 3285, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा।
तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।